स्वरूप भगवान में दिव्य हो केवली भगवंता में दिव्य हो जीवा तारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मार्गता में दिव्य हो अनंत कोटि संतानें दिव्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अभिमान महाराज की जीवनी चल रही है। काल के संवाद के उपरांत बाद का मोख पंथ बह तो हुओ अटक सके नहीं कोई जब हम गया उन लोक में सखी पुरुष है दोए। महाराज फरमाने के इस प्रकार से ये मोक्ष का मार्ग चालू हो गया और जिसने इस ज्ञान को धारण किया है, जिसने निज नाम को धारण किया है, सतनाम कुदरत कला नियंचक को धारण किया है, वो कोई भी इस त्रिलोकी में नहीं अटक सकता। वो निश्चित रूप से चौथे लोक का अधिकारी हो गया। और जब हम गया उन लोक में सखी पुरुष है दो। महाराज फरमाने कि जब हम उस लोक में गए तो वहां पर पुरुष परमात्मा और सखी निज नाम सतनाम कुदरत कला और उनके संग हम गए। सखी पुरुष है दो। सखी निज नाम हो गया, सतनाम हो गया, कुदरत कला हो गया, नेंचर हो गया, जो परमात्मा का भेजा हुआ खांडा है। नेंचर खांडो सुनो नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई सो नेंचर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुगमा आत्म हंस जाए के ले आओ पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक में भेजने के लिए, परमात्मा के देश में भेजने के लिए ऐसा महाराज ने नेंचर रूपी खांडा देकर भेजा। निज नाम सतनाम कुदरत कला और ये पुरुष प्रतिस्वरूप परमात्मा के पास इस आत्मा को भेजने के लिए ये माध्यम। तो जिसको ऐसा माध्यम मिल गया, जिसको ऐसा अमर विमान मिल गया, जिसको ऐसा साधन प्राप्त हो गया, वो नहीं अटक सकता। और वो वापस यहां पर जन्म मरण के लिए, गर्भवास के दुखों के लिए, कर्मों को भोगने के लिए, 84 के अनेक दुखों के लिए आने की आवश्यकता मिट गई। इस प्रकार से महाराज ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान फरमा रहे हैं
वहां हम जायर फिर सुनी काल लिया हंस घेर, राज जमायो आपको कियो सरब खूंजेर। जब हम वहां पहुंच गए तो यहाँ फिर की बात सुनी हमने कि वहां पर जो है त्रिलोकी में काल ने फिर से सबको घेर लिया, क्योंकि उस समय तो जो आत्मा थी उसको हमने भेज दिया। ऊपर बैठो। आप आना मत सको, बैठो आराम बैठा। वहां हम जायर फिर सुनी काल लिया हंस घेर। इस प्रकार से काल ने फिर से हंसों को घेर लिया और राज जमायो आपको किया सरब खूंजेर। इस त्रिलोकी में काल का ही साम्राज्य है, काल का ही राज्य है। सबको काल के अनुसार चलना पड़ता है। जैसा जैसा काल, जैसा जैसा समय होता है उसके अनुसार सब कार्य करते हैं, और जैसे जैसे कार्य करते हैं उनका फल वापस काल भुगता था, समय भुगता था। तो इस प्रकार से करनी और क्रियाओं के फलों को भोगने के लिए, पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जीव विवश हो जाता है। जो वहां चले गए चौथे लोक में इस त्रिलोकी को छोड़कर, वो तो मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, परम मोक्ष के वासी हो गए, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद प्राप्त हो गई, और फिर से उनको देह धर के आने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो नहीं गए वो इधर ही है अभी, उनको जन्म मरण में जाना आना पड़ रहा है। उनके ऊपर काल का राज, समय का राज। समय बड़ा बलवान, नहीं पुरुष बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इस प्रकार से काल ने अपना साम्राज्य फिर से जमा लिया। उस समय जो काल था वो तो परम मोक्ष में चला गया, जो आत्मा थी, लेकिन उस काल के पद तो खाली नहीं रहेगा। इस पद पर दूसरी आत्मा आकर आसीन हुई काल के पद पर, और उसने अपना राज फिर से जमाया और सबको अपने बस में किया। इसके बाद महाराज फरमा रहे हैं, अखंड लोक में धुन हुई हो आ कहा विचार, मोख पंथ क्यों थकी रहो रया हंस क्यों हार। इस प्रकार से मोक्ष का पंथ फिर से रुक गया। काल ने जब सबको कर्मों में घेर लिया तो सब सुख दुख के अंदर यहीं लग गए। जीव यहां पर उपाय तो सुख प्राप्ति का करता है, लेकिन सुख और दुख का जोड़ा है, साथ में ही आते। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। ये काल की फांसी है, सुख और दुख, जन्म और मरण, दिन और रात, ये सारे सापेक्षिक अनुभूतियां काल की फांसी है। तो इस जो काल की फांसी में पड़े हुए हैं, जिनको सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, तो वो मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते, इन्हीं करनी क्रियाओं में लगे रहते। तो अखंड लोक में धुन हुई हो कहां विचार। ये क्या विचार हो गया, क्या कारण हो गया। हमने तो मोक्ष का मार्ग चालू करके आए थे, और फिर से हंस अटकने क्यों लग गए, आ क्यों नहीं रहे। मोक्ष पंथ क्यों थक रहे हो। थक रहे हो मतलब ट्रैफिक कम क्यों हो गया, रुक रुक क्यों गया। आगे उस मार्ग पर चलकर आ क्यों नहीं रहे जीव। रया हंस क्यों हार, हंस यहां पर हार कर क्यों रह गए, क्या बात हो गई। जब हम धरियो ध्यान रे, देखियो अर्थ विचार,
हंस दुखे सुखे राम कहे, रयो धर्म सुहार। जब हमने ध्यान कर देखा और इसके अर्थ पर विचार किया कि क्या कारण है इसके पीछे, तो ये बात समझ में आई कि हंस दुखी सुखराम के रयो धर्म सुहार। धर्म कौन? धर्मराज, जमराज, काल, समय, जो जीवन में झुकबो नहीं जाने वो जमरा आगे झुक जा, झुकना ही पड़ता। तो सभी जो है इस जमराज के आगे किसी की बस नहीं चलती, तो सभी यहाँ हारे हुए हैं जमराज से और उसके फल भोगने से दुखी। तो हंस दुखी सुखराम कह रहे हो धर्म सुहार, ऐसा विचार पता चला। इस कारण से मोक्ष में नहीं जा रहे कि करनी और क्रियाओं के कर्म कट नहीं रहे और उनको भोगने के लिए विवश, इसलिए नहीं आ पा रहे उधर। कट जाए कर्म तो भोगना नहीं पड़े, और भोगना नहीं पड़े वहां चला जाए। लेकिन यहाँ पर इतने कर्म है और कर्म को काटने की उपाय क्या है? कटते नहीं कर्म ऐसे, तो करनी और क्रियाओं से तो कर्म कटते नहीं और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जो कुछ भी करते हैं उनके दोनों एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, पुण्य और पाप, कुछ भी करोगे तो उनके दोनों परिणाम साथ में होंगे। अब उससे कर्म कट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं और उनका फल भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं। ये चक्र चलता ही रहेगा, इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा हमने ध्यान कर देखा, ऐसा हमें इसका अर्थ समझ में आया, इसका कारण समझ में आया, ऐसा विचार हमें समझ में आया कि इस कारण से जीव रुक गए। हंस त्रास सायब सुनी जब या भई आवाज, सत्य लोक सुख राम कहे रही अखंड धुन गाज। जब ऐसी हंसों की त्रास, हंसों का करुण क्रंदन, हंसों की पुकार जब साहिब ने सुनी कि यहाँ त्रिलोकी में जीव बहुत दुखी है, ये दुखालय है, दुख का सागर है, और ऐसी पुकार यहाँ जीव सब पुकार रहे, उंडा नीर अपड़ोनी हाथ हमारा, ऐसे जीव पुकार रहे। तो हंस त्रास सायब सुनी, ऐसे हंसों की और जब क्या भाई आवाज, ऐसी आवाज हुई कि सत्य लोग सुख सतलोक के अंदर ऐसी अखंडित धुनी गर्जना कर रही है। हंसों की पुकार की, हंस पुकार कर रहे हैं सतत रूप से, अनवरत रूप से। तो फिर ऐसी पुकार को सुनकर, ऐसे आवाज को सुनकर, ऐसी ध्वनि को सुनकर, सगत कहे तुम सांभळो आधुन कहो किम होय, अखंड लोक में गुर रही निमक न खंडे कोई। सगत कौन? जो सबसे शक्तिशाली है, जो समर्थ है, सबल है, कह रहे हैं कि तुम सांभळो या धुन किम होय। ये क्या आवाज हो रही है? और अखंड लोक में गुर रही निमक न खंडे को, ये पुकार हंसों की यहाँ आवाज ऐसी आ रही है, ये अखंडित रूप से आ रही है और रुक नहीं रही है। हंस पुकार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, अरदास कर रहे। सगत सांभळो बेन हो चलो हमारी लार,
कहे के सखी संग दो आपकी, जो हंस लाऊं तार। तब महाराज ने कहा, सगत सांभळो बेणो, चलो हमारी लाल। हे समर्थ परमात्मा, सबल परमात्मा, शक्तिशाली परमात्मा, आप हमारे साथ चलो हंसों को धर्मराज के मुंह से छुड़ाने के लिए। सगत सांभळो बेणो, चलो हमारी लाल। आप चलो स्वयं, और आप नहीं चलते हो तो कह सकी संग दो आपकी, जो हंस लाऊं था। यहाँ आपकी जो सखी है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, इसको आप हमको दे दो, जिससे हम जो है हंसों को तार के लिया। पहले एक बार तार के लाए थे, और फिर से जो है धर्मराज ने सबको घेर लिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सबको घेर लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ने सबको घेर लिया। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों ने सबको घेर लिया। सभी इन्हीं उपायों में लग गए। सखी कहे मैं नहीं चलूं, तुम जाओ ऋषि राय। भीड़ पड़े तो याद करे, लीजो मोहि बुलाए। क्या कहा? हे ऋषि राय, हे महाराज जी, आप जाओ, फिर से जाओ आप। महाराज ने कहा मैं सतलोक में भी सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया, हर एक युग में आया। और किस लिए आया? हंसों को तारने के लिए। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी हैं, केवल हंसों के कल्याण के लिए आते हैं, हंसों के उद्धार के लिए आते हैं। और उनके मुखारबिंद पर राम जी के नाम का नूर, निज नाम का नूर, सखी का नूर, पुरुष का नूर, प्रकाश, तेज, ओज, औरा देदीप्यमान रहता है। तो सखी कहे मैं नहीं चलूं, तुम जाओ ऋषि राय। हे ऋषि राय, आप जाओ। भीड़ पड़े तो याद कर लीजिए मोहि बुलाए। आपको कोई मुश्किल हो हंसों को तार के लाने में, आप मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। केवल याद करने से मैं आ जाऊंगा। कह सुखदेव में चालिया, जब सगत कही आए। बेग हंस ले आवजो, रे जो मत वहां जाए। क्या कह रहे महाराज कि जब ऐसे सगत यानी शक्तिशाली परमात्मा, सबल परमात्मा, समर्थ परमात्मा ने ऐसी बात कही कि हंसों की पुकार सुनकर, हंसों की यहाँ की प्रार्थना, यहाँ की पुकार सतलोक तक पहुंच गई। प्रार्थना के जो स्वर आर्त भाव से किए जाते हैं, हृदय के भाव से किए जाते हैं, भीतर के भाव से जो किए जाते हैं, वो स्वर परमात्मा तक पहुंचते हैं। और यहाँ तो एक दो हंस नहीं है, अनंतों ही हंस है। और सब करनी और क्रियाओं से, पाप और पुण्य से सब भोगते भोगते बहुत दुखी हो गए। उनकी सारी पुकार को परमात्मा ने सुनी और परमात्मा ने आदेश दिया महाराज को कि आप जाओ। कह सुखदेव में चा लिया, जब सगत कही आए। जब ऐसा उन्होंने आदेश किया मुझे जाने के लिए, तो मैं चलकर आया फिर से। और क्या आदेश दिया कि बेग हंस ले आओ, जो रह जो मत वहां जाए। आप बेगा बेग हंसों को लेकर आना, जितने ज्यादा से ज्यादा हंस ला सको उतने सब हंसों को लाना, ताकि जमराज के दुखों से इनका छुटकारा हो जाए।
पाछा फिर हर भेजिया सखी संग दे मोय, निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग होय। क्या कहा महाराज कि पाछा फिर हर भेजी, मैं एक बार पहले आया था सतयुग में, फिर आया था त्रेता में, फिर आया था द्वापुर में, फिर वापस अब कलयुग में भेज दिया मुझे। क्या कहा? पाछा फिर हर भेजिया सखी संग दे मोय। सखी ने तो कहा था कि मैं नहीं चलूंगी, आप भीड़ पड़े तो पुकार लेना, लेकिन परमात्मा ने भेज दिया उस निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेंचर। तो पाछा फिर हर भेजिया सखी संग दे मोय, संग देकर भेजा, ऐसा कड़बड़ देकर भेजा कि जिससे जम से छुड़ाकर हंसों को मैं ले आऊं। और क्या आदेश दिया कि निर्मल भगत चलाव जो महिमा जो बोल, आप वहां जाकर निर्मल भक्ति चलाना। अब निर्मल भक्ति का क्या तात्पर्य? निर्मल का तात्पर्य है मल से रहित, जिसमें कोई विकार नहीं। ऐसी भक्ति चलाना कि जिसको ये भक्ति मिले उनके सारे मन, चित्त, बुद्धि विकार से रहित हो जाए, मल से रहित हो जाए। विकार किसका? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विकार। तो ऐसी भक्ति चलाना कि जिससे ये सारे विकार दूर हो जाए, और ऐसी भक्ति चलाना कि जिससे न तो पाप बंधे और न पुण्य बंधे। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसी निर्मल भक्ति के बिना, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेंचर की भक्ति के बिना जो कुछ भी करनी और क्रिया करने में आती है, उपाय करने में आता है, चाहे वो करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई और लिव ला गया सुखराम के सहजय सब बस। इस लिवबंद सुमरण के अलावा, निज नाम के भजन के अलावा जितने भी करोड़ों उपाय करो, करोड़ों जतन करो, लाख उपाय करो, लेकिन ये शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की जो आसक्ति है वो नहीं मिटती। वो केवल और केवल इस निज नाम से ही मिटती। तो ऐसी निर्मल भगत चलाव जो महिमा जो हो, ऐसी भक्ति चलाना जिससे केवल्य ज्ञान के संसार के अंदर महिमा हो गई, और केवल्य ज्ञान जो 5वां ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान है, वो जीव धारण करे, मोक्ष धारण करे, और धारण करके हमारे सतलोक में आ जाए, चौथे लोक में आ जाए, संतों के देश में आ जाए, रामजनों के देश में आ जाए। ऐसा हमें आदेश देकर भेजा है। तुम निर्भय मत धार के, हेलो दो जुग माय, सहजा सब सारे पड़सी पावा आय। मैं आपके पास ऐसा कड़बड़ देकर भेजता हूं, ऐसी सामर्थ्य देकर भेजता हूं, ऐसी परम शक्ति देकर भेजता हूं निज नाम की, कि जिससे सहज सहज में ही सब बस में हो जाएंगे। सहजा सहजा काढ़िया जतन किया बहु, ऐसा सहज सहज के अंदर जीव निकल कर आ जाएंगे, और जो शत्रु है, जो रोकने वाले हैं, जो अटकाने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, वो सब सहज सहज में बस में हो जाएंगे। तो आप जाओ और निर्भय मत धारो। निर्भय मत धारने का मतलब कुछ शंका ही मत करो, कुछ डर रखो ही मत। तुम निर्भय मत धार के हेला दो जुगमाए, बस केवल तुम तो हाथ पाड़ो, हेला पाड़ो, हंसों को आवाज दो। क्या हाथ पाड़ो? पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। ऐसे हाथ पाड़ो कि अभी आपका बहुत अच्छा समय है, ये मिनखा दे आपको प्राप्त हुई है,
तो ऐसे राम नाम की रटना कर लो, जिससे आपका निज नाम जागृत हो जाए, सखी जागृत हो जाए और आप परम पद के वासी हो जाओ। इसके अभाव में तो माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी के ऐसी राम कहो मेरे, ऐसी वाज की, ऐसी हाक पाड़ी। तो ऐसी हाक पाड़ो आप, निर्भय मत धार के, किसी से डरो मत, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। ये निर्भय कर देने वाला ज्ञान है, निष्पक्ष ज्ञान है। ये किसी मत से, किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं, निष्पक्ष ज्ञान जो सबको निष्पक्ष बना देता है, जो न पाप में है न पुण्य में। ऐसे निष्पक्ष ज्ञान का हेला पाड़ो हंसो। तुम निर्भय मत धार के हेला दो जुग माए, और सहजा सब साहेब कहे पड़सी पावा। साहेब ने कहकर भेजा, परमात्मा ने कहकर भेजा, सगत ने कहकर भेजा है, सबल परमात्मा ने कहकर ऐसा मुझे भेजा है कि सब सहज सहज में ही बस में हो जाएंगे, और कोई ताकत लगाने की और कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस जिसको निज नाम मिल गया उसके लिए सब सहज सहज में सब चीजें, और सहज सहज में ही परम पद प्राप्त हो जाएगा। और जिसको निज नाम मिल गया वो सहज वृत्ति में आ जाएगा इस संसार के अंदर। उसके लिए उसकी बुद्धि के अंदर संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का जो पहले महत्व था वो नहीं रह जाएगा। उसके लिए महत्व केवल और केवल परमात्मा पद प्राप्ति का, चौथे पद प्राप्ति का रह जाएगा। और वो निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर का सुरता के साथ मेल कर कर आनंद लेता रहेगा, दुनियात्मक शब्द का आनंद लेगा। तो तुम निर्भय मत धार के हेला दो जुग माए, सहजा सब साहेब के पड़सी पावा आए। जब हमको आज्ञा भई मरत लोक में जाए, मोख पंथ बैतो करो हंसा ले वो छुड़ाए। कैसी आज्ञा हुई हमें परमात्मा से, और परमात्मा ने आज्ञा क्यों की? हंसों की पुकार सुन। हंस यहां दुखी हो रहे, ऐसी पुकार को सुनकर हमें आज्ञा की कि जो आना चाहते हैं, मुमुक्ष है, जो इस त्रिलोकी से धाप गए, कम से कम उन्हें तो ले आओ। 3 लोक सु भया उदास, जय जन अमर लोक का वास। और जो 3 लोक से उदास हो गए हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ के सुख दुख अब नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के सुख दुख तो सब नाशवान है, क्षणिक के, थोड़ी देर के। हमको तो हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए। ऐसे हंसवती आत्माओं को लेके आ जाए, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारन। सभी केवली भगवंतों की एक ही बात, एक ही वाणी, चाहे कबीर साहब हो, दादू जी हो, दरियाव जी हो, नानक साहब हो, पलटू जी हो, रामचंद्र जी महाराज, अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज, सबके एक ही वाणी, एक ही बात, दूसरी कोई बात नहीं। एक ही मार्ग है, सब एक ही जगह पहुंचे हैं, यही राम नाम को धार कर, निज नाम को धार कर। तो ऐसे हमको आज्ञा हुई है कि आप मृत्युलोक में जाओ, नित्य अवतार के रूप में अवतरित हो, और हंसों को चेता कर लेके आओ, जम से छुड़ा कर लाओ। मोख पंथ बहतो करो, हंसा ले वो छुड़ाए। इस प्रकार से मोक्ष के पंथ को फिर से चालू करो, समय समय पर नित्य अवतार धरकर। इसीलिए केवली आते हैं ताकि ये मोक्ष का मार्ग जो अटक रहा है वो चालू हो जाए। इसीलिए अवतार धरकर आते हैं नित्य अवतार के रूप में, अपने जैसे हंसों को ज्ञान देने के लिए, तारने के लिए, परम पद में भेजने के लिए। और जिसको ऐसा ज्ञान मिल गया वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाता है,
और जिसको ज्ञान नहीं मिला है उनको अभी इस त्रिलोकी में जाना आना रहता है। विड़द भरोसो थारो ओ राम, विड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। विड़द भरोसो थारो ओ राम, विड़द भरोसो थारो, सिमरण ज्ञान बने नहीं मोसो, मैं पारो पारो। सिमरण ज्ञान बने नहीं मोसो, मैं पारो पारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। विड़द भरोसो थारो ओ राम, विड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करनी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करनी मोय तारो। विड़द भरोसो थारो ओ राम, विड़द भरोसो थारो। सुवा पढ़ावत गिन का तारी, अजामेल निशतारो। सुवा पढ़ावत गिन का तारी, अजामेल निशतारो। ओत नाम से पार उतार्यो, मेट दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेट दियो जम द्वारो। विड़द भरोसो थारो ओ राम, विड़द भरोसो थारो। गाटम दास जात को मेरो, बधिक पाप हथियारो। गाटम दास जात को मेरो, बधिक पाप हथियारो। वाकुही बेकुंठ पठायो, गुनाबद से जो मारो। वाकुही बेकुंठ पठायो, गुनाबद
बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो लख 84 भुगत आयो पायो मन जमारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनख जमारो करुणा सुर कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुर कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो जे कोई पूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो परम श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण काल में दिव्य हो मोक्ष के मार्ग में दिव्य हो अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम सभा में राम सभा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम